मूवी के स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड स्याही को देखते हैं, जिसकी आज वेडिंग नाइट थी और उसका हस्बैंड जैसे ही उसके पास आता है तो स्याही उसे देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वो उसका हस्बैंड नहीं बल्कि उसका ब्रदर इन लॉ क्यान था। वहीं हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर स्याही अपने ब्रदर इन लॉ क्यान के साथ नाइट स्पेंड कर रही थी। वहीं नेक्स्ट डे स्याही क्यान की तैयार होने में हेल्प कर रही थी। वहीं क्यान स्याही से पूछता है कि क्या तुम इतने सालों में अभी भी मेरे भाई को नहीं भूली हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती हो? आखिर अब हमारे 2 बच्चे भी हैं, आखिर मुझे तुम्हारा कब तक इंतजार करना पड़ेगा? वहीं स्याही क्यान के इस सवाल का बिल्कुल भी जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही जवाब था कि वो अपने पहले पति से प्यार करती है, जबकि असल में स्याही अब क्यान से प्यार करने लगी थी। लेकिन क्यान स्याही का ब्रदर इन लॉ था और दुनिया उनके इस रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही उनके बच्चों को। इसीलिए स्याही हमेशा से ही क्यान से अपनी फीलिंग्स छुपाती आई थी और उसे हमेशा ही यही कहती थी कि वो अपने फर्स्ट हस्बैंड का अभी भी इंतजार कर रही है। वहीं स्याही की इन सभी बातों से क्यान को बहुत तकलीफ होती है कि स्याही उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। क्या वो इतना बुरा है कि वो अपने बच्चों को उसका नाम तक नहीं देना चाहती है? क्यान स्याही की बातों से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन स्याही उसे रोकती है। तो क्यान उसे कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो या किसी से भी प्यार करो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं स्याही की एक सर्वेंट आकर उसे बताती है कि उसका फर्स्ट हस्बैंड वापस आ चुका है, जिससे स्याही तो एकदम हैरान हो जाती है। वहीं हम स्याही के फर्स्ट हस्बैंड यान को देखते हैं, जो अपनी सेकंड वाइफ और बेटे के साथ आया हुआ था और अपनी मदर को बताता है कि ये उसका 6 साल का बेटा है और उसने लुआन से शादी कर ली है। वहीं उसकी मदर कहती है कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया? तुम्हें तो पता है ना कि स्याही तुम्हारी फर्स्ट वाइफ है, लेकिन तुम तो यहाँ पर दूसरी वाइफ ले आए और ये बच्चा भी। तो यान थोड़ा गुस्से के साथ कहता है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं उससे शादी करना चाहता था। वो तो आपने हमारी जबरदस्ती शादी करवाई थी। कि तभी वहाँ पर स्याही अपनी सर्वेंट के साथ आ जाती है। वहीं यान पहली बार अपनी फर्स्ट वाइफ को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। वहीं लुआन भी स्याही को देखकर तो बस देखती रह जाती है, क्योंकि सच में वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वहीं हमें फर्स्ट वेडिंग नाइट का डे दिखाया जाता है, जहां पर शादी के कुछ टाइम बाद ही यान स्याही को छोड़कर बॉर्डर पर लड़ने के लिए चला गया था और स्याही के पास क्यान आ जाता है, जिसे देखकर स्याही डरने लगती है। वहीं क्यान उसे बताता है कि एक्चुअल में मेरी माँ लू फैमिली में मेरे रिश्ते की बात लेकर गई थी और उसने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया था, लेकिन तुमने मेरे ब्रदर को पहली नज़र में देखकर ही उसके प्यार में पड़ गई, जिसकी वजह से मेरी मॉम को तुम्हारे साथ ही मेरे भाई की शादी करनी पड़ी, लेकिन वो तुम्हें छोड़कर जा चुका है। ये बोलकर क्यान स्याही के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन स्याही उसे छूटने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक सर्वेंट आकर बताता है कि जनरल की बॉर्डर पर डेथ हो चुकी है, जिससे स्याही एकदम से टूट जाती है। वहीं हम अब यान को देखते हैं, जो स्याही पर से खुद की नजर ही नहीं हटा पा रहा था और उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि उसे तो एक वाइफ के साथ एक वाइफ फ्री मिल गई, यानी कि एड़े को पेड़े के साथ साथ लड्डू भी चाहिए। क्योंकि यान तो अब स्याही की खूबसूरती देख के फिदा हो गया था और वो अपने बेटे को वहाँ से भेज देता है और अपनी माँ को कहता है कि वो अब स्याही को अपने साथ रखने के लिए तैयार है, उसे स्याही से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं हम लुआन को देखते हैं, जो स्याही का मजाक उड़ा रही थी और कह रही थी कि तुम इतनी खूबसूरत हो, उसके बावजूद भी तुम्हारी खूबसूरती का क्या फायदा? तुम्हारा पति तो मेरे प्यार में इतना पड़ा हुआ था कि तुम्हें शादी की रात ही छोड़कर मेरे पास आ गया था और सब जगह ये झूठी खबर फैला दी कि उसकी डेथ हो चुकी है और तुम यहाँ पर बस उसका इंतजार करती रह गई और वो मेरे साथ पूरे 6 सालों तक रहता आया है। और देखना, जल्द ही मैं पूरे सू फैमिली की मालकिन बन जाऊंगी और तुम्हें किसी नुकरानी की तरह यहाँ से निकाल फेंकूंगी। वहीं स्याही उसकी ये बात सुनकर मजाकिया लहजे में कहती है वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन यहाँ से जाएगा और कौन यहाँ पर रहेगा। कि तभी वहाँ पर यान आ जाता है और उसे लगता है कि स्याही लुआन को परेशान कर रही है, इसीलिए वो स्याही पर भड़कते हुए कहता है कि तुम अपने आप को ज्यादा बनो मत, और वैसे भी तुम भले ही मेरी फर्स्ट वाइफ हो, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ लुआन है और मैं उसी से प्यार करता हूँ। वो मेरी फर्स्ट वाइफ बनेगी और तुम्हें अगर मेरी मिस्ट्रेस बनकर यहाँ रहना है तो तुम रह सकते हो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से निकलना
पड़ेगा। वहीं स्याही की मदर इन लॉ थोड़ा परेशान हो जाती है और वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है। तभी उसे अपनी पहले की गलती याद आने लगती है कि कैसे उसने यान की मौत की खबर सुनने के बाद कियान को फोर्स किया था स्याही के साथ रिलेशन बनाने के लिए। साथ ही उसने उसे ड्रग भी दे दिया था और उसे कहा था कि वो तो स्याही को बहुत ज्यादा पसंद करता है ना, और यान की भी मौत हो चुकी है तो उसे ही अब अपने परिवार को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन कियान साफ साफ अपनी माँ को मना कर देता है, ये बोलकर कि स्याही उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और ना ही वो अपने ब्रदर की वाइफ को उससे छीनेगा और ना ही वो कभी जिंदगी में शादी करेगा, क्योंकि वो स्याही से प्यार करता है। वहीं उसकी मदर तो ड्रामा करने लग जाती है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने शादी नहीं की या फिर उसके साथ रिलेशन नहीं बनाया तो उनका परिवार कैसे बढ़ेगा। लेकिन कियान अपनी मदर की एक भी बात नहीं सुनता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मदर तो पहले ही अपना सारा खेल खेल चुकी है। और कियान की जब हालत खराब होने लगती है तो उसकी मदर उसे स्याही के रूम में लाकर छोड़ देती है। वहीं स्याही को भी उसने ड्रग दे दिया था और कियान को भी उसने हाई डोज का ड्रग दिया था और बस भगवान से बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही थी। वहीं अब स्याही की मदर इन लोगों को घबराहट हो रही थी कि सबको सच्चाई पता चलेगी तो उसका क्या होगा और उसके परिवार की तो कितनी ज्यादा बदनामी होगी। वहीं लुआन तो मौके पर चौका मारते हुए अपनी मदर इन लॉ की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी और मीठी मीठी बातें करके उनका दिल जीतना चाहती थी। लेकिन स्याही भी कह देती है कि अपनी सासू माँ से रिश्तेदारी तो बाद में निभाना, पहले मुझसे तो निपट लो, जिससे लुआन का तो मुंह बन जाता है। वहीं स्याही का साफ मतलब था कि उसे जो चीज चाहिए वो तो उसे मिलने वाली है नहीं। वहीं लुआन भी सीधे सीधे घर की चाबियां मांग रही थी अपनी मदर इन लॉ से कि अब वो घर की मालकिन है और उसके बेटे की वाइफ है तो उसे ही ये अधिकार मिलना चाहिए। वहीं मदर इन लॉ तो जानती थी कि वो अभी उसे ये चाबियां नहीं दे सकती है क्योंकि वो चाबियां तो स्याही के पास थी। वहीं लुआन भी कम नहीं थी, वो अपने बेटे को अब जरिया बनाकर वो चाबी लेना चाहती थी और कहती है, मदर इन लॉ मैंने आपके परिवार को वारिस दिया है तो आपको नहीं लगता कि वो चाबियां भी मेरे पास ही होनी चाहिए। वही मदर इन लॉ तो परेशान हो जाती है। वहीं यान भी चाबियों के लिए अपनी माँ पर जोर डालने लगता है कि लुआन का उस पर हक है तो आप उसे चाबी दे क्यों नहीं देती है। कि तभी वहाँ पर दो बच्चे स्याही को मदर कहते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और जल्दी से आकर उसे ग्रीट करने लग जाते हैं। वहीं यान हैरानी से उन दोनों ही बच्चों को देख रहा था जो कि अपनी मदर को ग्रीट कर रहे थे और वो अपनी मदर से पूछता है कि आखिरकार ये दोनों बच्चे कौन हैं। वहीं स्याही कहती है कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं। वहीं यान गुस्से से अपनी मदर से पूछने लगता है कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। वहीं मदर भी बता नहीं पा रही थी कि आखिर वो कैसे बताए कि ये बच्चे कैसे यहाँ पर आ गए हैं। वहीं यान को समझ नहीं आ रहा था कि तभी लुआना कहते हैं शायद सिस्टर ने ये बच्चे अडॉप्ट किए होंगे, आखिर उनके कोई बच्चे नहीं है ना हमारी तरह। और फिर वो स्याही को टोंट मारने लगती है कि उसके नसीब में तो खुद के बच्चे भी नहीं है। वहीं स्याही कहती है कि मुझे तुम लोगों से फालतू बकवास करने का कोई मूड नहीं है और वो दोनों बच्चों को वहाँ से लेकर जाने लगती है। लेकिन यान उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन स्याही उसकी एक नहीं सुनती। वहीं मदर कहते हैं कि तुम लोग को भी आराम करना चाहिए, ये फालतू की बकवास नहीं। और वहीं हम कियान को देखते हैं जो वापस आ चुका था अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका बरसों पुराना मरा हुआ भाई ना जाने कहाँ से जिंदा हो गया था। वो गुस्से से अंदर जाता है जहाँ पर वो अपनी मदर से मिलता है। वो उसकी मदर से रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अभी कोई तमाशा खड़ा नहीं करोगे और ना ही उसे बताओगे। लेकिन कियान उनकी एक नहीं सुनता और गुस्से से कहता है कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ था और अब जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदार आप होंगी। वहीं मदर उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा अगर कुछ हुआ तो हमारे परिवार की इज्जत धूल में मिट जाएगी। तो कियान उन्हें पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहता है कि मैंने आपको पहले भी मना किया था लेकिन आप नहीं मानी थी और आपने सब कुछ जबरदस्ती करवाया था और आप अब भुगतेंगी कि आपने क्या किया था। वहीं उसकी मदर तो बस परेशान हो जाती है कि अब आखिरकार उनके परिवार की इज्जत तो धूल में मिटने वाली है। क्योंकि कियान तो उसकी एक नहीं सुन रहा था, वो परेशान हो गई थी। वहीं हम स्याही को देखते हैं जो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, उसके हाथ में पिन लग जाती है कि तभी कियान वहाँ पर आ जाता है और गुस्से से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी ना तुम्हारा हस्बैंड जो वापस आ गया है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से उसके पास नहीं जाने दूंगा। तभी वो उसके हाथ को देखता है जिसमें से ब्लड निकल रहा था, वो उसको शक करने लग जाता है। वहीं स्याही उसे कुछ नहीं कहती
और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन क्यान उसे रोक लेता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और जाने लगती है कि तभी क्यान एकदम से कमरे का दरवाजा बंद करता है। वहीं हम क्यान के भाई को भी देखते हैं जो स्याही से मिलने के लिए आया था और वो गेट बजा रहा था, लेकिन क्यान तो पहले ही गेट बंद कर चुका था और वो स्याही को कमरे में लाने के बाद से किस करने लग जाता है। वहीं स्याही से खुद से दूर ढकेल रही थी और अपने मुंह को बंद करने लगती है, लेकिन क्यान जानबूझकर उसका हाथ हटा देता है ताकि उसके भाई को भी अंदर की आवाज़ सुनाई दे। वहीं क्यान के ब्रदर को जैसे ही अंदर की आवाज़ सुनाई देती है वो गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि अंदर क्या हो रहा है, क्या तुम किसी और आदमी के साथ हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो जो चिल्लाने लग जाता है। वहीं कमरे के अंदर क्यान तो स्याही पर अपना पूरा हक जता रहा था और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें अपने भाई के पास वापस नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वो उसे बेड पर धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं यान भी गुस्से से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है और अंदर देखता है तो स्याही बिस्तर पर आराम से बैठी हुई थी और वो यान को कहती है कि अगर तुम्हारा तमाशा खत्म हो गया तो यहाँ से चले जाओ। वहीं हम क्यान को देख जो खिड़की से बाहर निकल गया था, वहीं यान गुस्से से कहता है कि कौन था और वो गुस्से से वहाँ पर बेड को खराब करने लग जाता है और धोने लगता है कि तभी स्याही उसे खींचे थप्पड़ मार देती है और कहती है दफा हो जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। और फिर खिड़की की तरफ देखती है जहाँ से क्यान जा चुका था और वो यान पर गुस्सा करते हुए वहाँ से उसे भगाने लगती है, लेकिन यान गुस्से से कहता है कि तुम भूलो मत कि मैं अभी भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ और अगर तुमने मुझे पीठ पीछे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं स्याही गुस्से से कहती है जो खुद दूसरों को धोखा देता है वो धोखे की बात कर रहा है। वहीं यान को तो गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है तो मैं तुम्हें देख लूंगा, आने दो क्यान को, मैं उसे सारी चीज़ें बताऊंगा और तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकलवाऊंगा। वहीं हम यान को देखते हैं जो क्यान को देखकर काफ़ी खुश होता है और उसे गले लगाने लग जाता है। वहीं क्यान की नज़र तो बस स्याही पर ही थी क्योंकि वो अपने भाई को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वहीं लुआना तो काफ़ी तो खुश हो रही थी कि अब वो इस घर की मालकिन बन जाएगी, लेकिन बेचारी खुशियां ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई क्योंकि क्यान ने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वहीं यान उसे बताता है कि ये उसकी वाइफ है और बच्चा वो उससे बहुत प्यार करता है क्योंकि लुआना ने मेरे बुरे वक्त में बहुत ज़्यादा मदद की थी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लुआना को मेरी वाइफ की पोजीशन दे दो। वहीं लुआना भी क्यान को एक कपड़ा गिफ्ट करती है और कहती है कि बहुत ही अच्छा और रेशम का कपड़ा है, लेकिन क्यान तो उस कपड़े की पूरी तरह से बेइज्जती करता है और सर्वेंट को कहता है कि इसे पोछा लगाने के लिए दे दो, जिससे लुआना की तो पूरी तरह से फुल बेइज्जती हो जाती है। वहीं क्यान एक रुमाल से अपने फेस को साफ करने लग जाता है क्योंकि ये रुमाल किसी और ने नहीं बल्कि स्याही ने ही दिया था। वहीं स्याही उस रुमाल को देखकर याद करने लग जाती है। वहीं लुआना तो अपनी इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी क्यान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो इस घर की मालकिन बन सके, लेकिन क्यान गुस्से से कहता है कि क्यान तुमने जो ये शादी की है वो बिल्कुल तरह से इनलीगल है और साथ ही तुम्हें मजिस्ट्री को भी जवाब देना पड़ेगा क्योंकि तुमने बिना किसी की परमिशन की दूसरी शादी की है और साथ ही एक बच्चा भी लेकर आ गए हो, ऊपर से तुम 6 सालों से मिसिंग थे। जानते भी हो तुम्हारी इस गलती की मजिस्ट्री क्या सजा दे सकते हैं। वहीं लुआना थोड़ा घबरा जाती है कि उसकी मालकिन बनने का सपना तो टूटने जा रहा है। वहीं यान कहता है कि मैं मजिस्ट्री से बात कर लूंगा और उनसे परमिशन भी ले लूंगा, प्लीज तुम मेरी मदद कर दो। वहीं मदर इन लॉ भी क्यान को यान की मदद करने के लिए कहती है क्योंकि लुआना कहती है कि हमारा एक बच्चा भी है, अगर मजिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी तो इस घर का वारिस रोड पर पलेगा, क्या ये अच्छा होगा, जिससे ग्रैंड मदर भी चिल्लाने लग जाती है। वहीं लुआना का बेटा तो बाहर जाकर क्यान के दोनों बच्चों के खिलौनों को छीनकर चिल्लाने लग जाता है। वहीं लुआना भी आकर उन दोनों बच्चों को धक्का देती है और उनका खिलौना छीनकर अपने बेटे को दे देती है और कहती है कि ये असली मालिक है इस घर का, तो सब चीज़ों पर पहला उसका अधिकार है और तुम लोग सिर्फ अडोप्टेड चाइल्ड हो तो तुम नहीं ले सकते हो इन सभी चीज़ों को, तो अपना मुंह बंद करके रहो। लेकिन दोनों ही बच्चे रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये खिलौना हमारा है और हम अडोप्टेड चाइल्ड नहीं है, हम भी इस घर के बच्चे हैं। लेकिन लुआना उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें मारने लग जाते हैं कि तभी सब लोग बाहर आ जाते हैं बच्चों की आवाज़ सुनकर। वहीं क्यान उन दोनों बच्चों को संभालने लगता है और पूछता है कि आखिरकार वो रो क्यों रहे हैं, तो बच्चे बताते हैं कि लुआना ने उनको मारा और साथ ही उनका खिलौना छीनकर अपने बच्चों को भी दे दिया। ये सुनकर तो क्यान गुस्से से भड़क जाता है कि उसके घर में ही उसके बच्चों को मारा जा रहा है और उनका खिलौना छीना जा रहा है। वहीं लुआना तो अपनी गलती मानने की जगह खुश होकर कहती है कि ये मेरे बच्चे का अधिकार सबसे पहले है इस घर पर, तो सारी चीजों का अधिकार भी तो पहले मेरे बच्चों का ही होगा ना कि अडॉप्टेड चाइल्ड का। ये सुनकर तो क्यान गुस्से से भड़क उठता है और वो दो सर्वेंट को कहता है कि आखिरकार तुमने इन दो बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखा। तो वो सर्वेंट माफी मांगते हुए कहते हैं कि बच्चे यहाँ खेल रहे थे, हम तो उनके लिए कुछ खाने को लेने गए थे, तभी यहाँ पर ये हो गया। तो क्यान गुस्से से कहता है कि बच्चों को लेकर यहाँ जाओ। वहीं यान कहता है कि आखिर छोटी बात का क्या बतंगड़ बना, वैसे भी वो दो बच्चे तो अडॉप्टेड चाइल्ड ही है ना,
और वैसे भी मेरा बेटा इस घर का बायोलॉजिकल बेटा। वही क्यान बोलना चाहता था कि ये दोनों बच्चे भी उसी के हैं और इस घर के बायोलॉजिकल बच्चे, लेकिन लुआना उसे रोक देती है। वही मदर इन लॉ भी बात को आगे ना बढ़ाने के लिए कहती है, लेकिन क्यान गुस्से से कहता है कि बात आगे बढ़ चुकी है और अब यान तुम्हारे बच्चे को भी डिसिप्लिन सीखना होगा, क्योंकि वो घर के बाहर था ना, तो यहाँ पर उसे डिसिप्लिन तो सीख कर ही रहना पड़ेगा। और फिर वो यान के बेटे को मंदिर में घुटनों के बल बैठने के लिए कहता है और साथ में लुआना को भी, जिससे यान को तो काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो क्यान के खिलाफ नहीं जा सकता था। वहीं लुआना तो यान के कान भरने लग जाती है स्याही के खिलाफ कि उसी की वजह से सब कुछ हुआ है, उसी के अडॉप्टेड चाइल्ड की वजह से। वही हम स्याही के कमरे में देखते हैं जहाँ पर क्यान जबरदस्ती घुस आता है और वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे सच्चाई बताने क्यों नहीं दी, क्यों नहीं बताने दिया कि वो दोनों बच्चे हमारे हैं। और वो उसके चेहरे को जबरदस्ती पकड़ते हुए कहता है कहीं तुम यान के पास दोबारा जाने की तो नहीं सोच रही हो, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें कभी भी यान के पास नहीं जाने। क्यान से इस बारे में बिल्कुल बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी चुप्पी क्यान को गुस्सा दिला देती है और वो उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है, जिससे स्याही उसे खुद से दूर कर देती है। लेकिन क्यान स्याही को फोर्सफुली किस करने लग जाता है और उसे गले लगा लेता है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं हम यान और लुआना को देखते हैं जो अपने बेटे को पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे थे और सर्वेंट को कहते हैं कि हमारे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना और वो जो चाहे उसे करने देना। वहीं हम क्यान और स्याही को देखते हैं। क्यान स्याही की पीठ पर एक फ्लावर बना रहा था और उसे किस कर लेता है और फिर वो दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी उन्हें बाहर से कोई आवाज आती है जो कि कोई और नहीं बल्कि यान और लुआना की थी, जिससे वो दोनों ही अलग हो जाते हैं और स्याही नीचे बेंच के छुप जाती है। तभी वहाँ पर यान और लुआना आ जाते हैं। वहीं यान क्यान से कुछ जरूरी बात करने के लिए आया था ताकि वो लुआना को घर की मालकी बना सके और उससे शादी कर सके। वहीं क्यान उससे कहता है अगर तुम लुआना से शादी करना चाहते हो और उसे अपना नाम देना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी फर्स्ट वाइफ यानी कि स्याही को डिवोर्स देना पड़ेगा। और साथ ही वो स्याही के फेस को टच भी कर रहा था। वहीं यान कहता है कि ठीक है, मैं लुआना के लिए स्याही को डिवोर्स दे दूंगा और फिर यान उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन उन दोनों को लग रहा था कि यहाँ पर जरूर कोई लड़की है जिसके साथ क्यान का चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो उस लड़की को देखना चाहते थे। लेकिन क्यान उन दोनों को ही जाने के लिए कहता है ताकि वो यहाँ से दफा हो जाए और स्याही बाहर आ सके। लेकिन उन लोगों के दिमाग में तो और ही खिंची बन रही थी और लुआना तो जानना चाहती थी कि आखिर वो लड़की कौन है, क्या वो कोई नौकरानी है जिसने पैसों के लिए क्यान को फंसा लिया है। लेकिन अफसोस की बात क्यान उन दोनों को यहाँ से भगा रहा था ताकि वो स्याही को ना देख सके। वहीं स्याही भी काफी ज्यादा घबरा रही थी कि कहीं वो पकड़ी ना जाए और क्यान उन दोनों को ही वहाँ से भगा देता है गुस्से से, जिससे वो लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन लुआना तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो यान को कहती है कि क्यों ना हम उस लड़की को अपनी तरफ कर ले, तब तो क्यान जरूर उस स्याही को इस घर से निकाल देगा और मैं भी इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, देखना ऐसा जरूर होगा। वहीं यान कहता है मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन मेरा भाई तो हमेशा ही लड़कियों से दूर भागता था, तो भला अब उसे किसी में इंटरेस्ट कैसे आने लगा और वो भी एक नौकरानी में, ये बहुत अजीब नहीं है। कि तभी लुआना की नजर स्याही पर पड़ती है, उसके गले पर वो लव बाइट देखती है, जिससे वो कहती कि देखो तुम्हारी फर्स्ट वाइफ के गले पर लव बाइट है, कहीं तुम्हारी वाइफ का अफेयर तो नहीं चल रहा है। वहीं ज्ञान को भी याद आता है कि उसे भी उसके कमरे से अजीब सी आवाज आती हुई सुनाई दी थी और वो गुस्से से कहता है ये कमीनी औरत मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ अफेयर चला रही है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं और जल्द ही इसकी आशिक के साथ पकड़कर इसे अच्छे सबक सिखाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ लुआना का बेटा तो क्यान की दोनों बच्चों को परेशान कर रहा था और उनसे उनको खिलौना छीनने के बाद कहता है कि खिलौना मेरा है और इस घर की सारी चीजों पर अधिकार मेरा है, तुम दोनों की दोनों गोद लिए हुए बच्चे हो। लेकिन वो दोनों बच्चे भी कहते हैं कि नहीं, ये खिलौना हमारा है, हम अडॉप्टेड नहीं है, हमारी मदर स्याही है, हमारा खिलौना हमें वापस करो। वहीं लुआना और यान भी आ जाते हैं, वो दोनों बच्चों की बात सुन लेते हैं। वहीं लुआना तो मौके पे चौका मारते हुए यान को स्याही के खिलाफ भड़काने लगते हैं कि देखो ये कितनी कमीनी औरत है, 2 बच्चे पैदा करके यहाँ पर इन बच्चों को रख रखा है अपने साथ, कितनी धोखेबाज चालाक औरत है। और फिर वो दोनों ही स्याही को सबक सिखाने के लिए आते हैं कि तभी वहाँ पर एक सर्वेंट स्याही को कमरे में लेकर जा रही होती है और उसके कमर दर्द को देखते हुए कहते हैं कि आपने जब से दोनों बच्चों को जन्म दिया तब से आपकी कमर में बहुत दर्द
होता है। वहीं स्याही क्या ही बताए कि ये बच्चों की वजह से नहीं बल्कि उसके बच्चों के बाप की वजह से है। वहीं सर्वेंट की बात यान और लुआना भी सुन लेते हैं। यान तो गुस्से से पागल हो जाता है और वो अब स्याही को सबक सिखाने के लिए दोनों बच्चों को लेकर पहुंच जाता है। वहीं स्याही भी सर्वेंट के साथ बाहर आ जाती है क्योंकि यान गुस्से से चिल्ला जो रहा था। वहीं लुआना तो स्याही पर कैरेक्टर लेस होने का इल्जाम लगाने लग जाती कि तुम कितनी घटिया लड़की हो, तुमने 2 बच्चे जो घर में रख रखे हैं ये तुम्हारे खुद के हैं जिसे तुमने खुद जन्म दिया है और यहाँ पर सती सावित्री होने का ड्रामा करती हो। वहीं यान भी स्याही के ऊपर भड़का हुआ था और उसे थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी स्याही यान का हाथ पकड़ कर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लुआना आकर उसे धक्का देती है जिससे स्याही गिर जाती है कि तभी वहाँ पर क्यान आ जाता है और वो बोलता है क्या तमाशा हो रहा है कि तभी वो दोनों बच्चे आकर क्यान से लिपट जाते हैं। वहीं यान गुस्से से क्यान को बताता है कि स्याही ने पता नहीं किस अपने कमीने प्रेमी के साथ मिलकर इन दोनों बच्चों को जन्म दिया है और हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। वहीं क्यान को तो काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये उसका भाई उसे ही गालियां दे रहा था, लेकिन वो उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता और स्याही के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है जो तुम यहाँ पर स्याही पर इतने गलत इल्जाम लगा रहे हो क्या इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? वहीं यान गुस्से से कहता है इसमें सबूत की क्या जरूरत है, ये दोनों बच्चे ही इसके हैं और बच्चों ने खुद बोला है कि तभी वहाँ पर क्यान की मदर भी आ जाती है और चिल्लाते हुए कह रही कि आखिरकार यहाँ तमाशा क्या हो रहा है और क्यों पूरे हवेली में शोर मचा के रख रखा है। वहीं लुआना स्याही के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए कहती है स्याही ने न जाने किस कमीने इंसान के 2 बच्चों को पैदा कर रखा है और लू फैमिली का नाम बर्बाद कर रही है कि तभी क्यान की मदर लुआना को खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है और गुस्से से चिल्लाती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, हमारी लू फैमिली का नाम यूं इस तरह से उछाल रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि लोग ये सुनेंगे तो हमारे परिवार की कितनी बदनामी होगी। और फिर उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है। वहीं यान भी गुस्से से लुआना को लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी माँ सच में गुस्से से भड़की हुई थी और किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। वहीं लुआन और यान के जाने के बाद दोनों ही बच्चे आकर अपनी दादी से लिपट जाते हैं, लेकिन दादी उन्हें अंदर जाने के लिए कहती है और फिर वो स्याही पर गुस्सा करने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम अब क्यान से दूर रहोगी और तुम्हारा हस्बैंड अब वापस आ चुका है, लोगों को पता चला कि तुम्हारे और क्यान के बीच में क्या रिश्ता है तो हमारे परिवार की बहुत ज्यादा बदनामी होगी, तो तुम्हें क्यान से दूर रहना ही पड़ेगा और अब यान वापस आ चुका है तो उस पर ध्यान दो, क्यान पर नहीं, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बहुत बुरा होगा। वहीं स्याही अपनी मदर इन लोग की ये बात सुनकर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि आपने मुझे क्या कोई खिलौना समझ रखा है, जब चाह किसी को भी दे दिया, क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है, क्या मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन उसी गरन मदर तो उस पर ही उल्टा चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कि तभी वहाँ पर क्यान भी आ जाता है और अपनी माँ को देखता है और फिर गुस्से से स्याही का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आपको जो करना है कर सकती हैं, लेकिन मैं स्याही को नहीं छोड़ने वाला हूँ। और फिर वो दोनों ही बच्चों को भेज देता है और स्याही को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है तो उसकी मदर चिल्लाती है और कहती है कि तुम क्यों लू फैमिली का नाम बर्बाद करने में लगे हो, तुम्हें पता है ना इसकी क्या सजा हो सकती है। लेकिन क्यान कुछ नहीं कहता और वहाँ से स्याही को लेकर चला जाता है। वहीं स्याही सोच में पड़ जाती है कि लोगों को पता चला तो क्या होगा, परिवार की इज्जत जाएगी, साथ ही क्यान का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए स्याही उससे अपना हाथ खींच लेती है। वहीं क्यान कहता है कि तुम भले ही मुझे छोड़कर जाने की सोचो लेकिन मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और अपनी माँ को देखते हुए कहता है आप जो भी कुछ कर लो लेकिन स्याही को मुझसे दूर नहीं कर सकती हो, क्योंकि स्याही सिर्फ मेरी है और किसी की भी नहीं। वहीं स्याही क्यान को खुद से दूर कर देती है और अपने कमरे में जाकर कमरे को लॉक कर लेती है। वहीं क्यान उसके दरवाजा पीटता रह जाता है लेकिन स्याही नहीं खोलती है क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा दुखी थी। वहीं क्यान भी। वहीं दूसरी तरफ यान और लुआना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनने इतनी कोशिश की थी लेकिन फिर भी स्याही उनके हाथ से बचकर निकल गई थी। वहीं लुआना गुस्से से कहती है कि ये लड़की तुम्हारे पीछे छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है, ये अपने नाजायज बच्चों के साथ इस घर में डेरा डालकर बैठी हुई है, कहीं कल को मेरे बेटे का अधिकार भी वो छीन कर उन 2 बच्चों को ना दे दे। वहीं यान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वहीं हम खाने की टेबल पर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। वहीं स्याही अपना खाना खा रही थी कि तभी क्यान जानबूझकर उसके पैरों को अपने पैर से टच कर रहा था और उसे खाने नहीं दे रहा था, जिससे स्याही बड़ी ही मुश्किल से अपने खाने को खा पा रही थी और उसका खाना उसके हाथ से छूट जाता है क्योंकि क्यान उसे सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। वहीं यान का चम्मच जैसे नीचे गिरता है वो उठाने जाते हैं कि तभी एक सर्वेंट आकर उसे नई चॉपस्टिक दे देती है जिससे वो नीचे नहीं देख पाता है कि अंदर क्या झोल झपाटा हो रहा है। वहीं क्यान तो अभी भी
स्याही को परेशान करने में लगा हुआ था, जिससे वो खाना नहीं खा पा रही थी कि तभी उसकी मदर इन लॉ कहती है कि आखिरकार तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो और इस तरह क्या ब्लश कर रही हो। लेकिन स्याही उसे क्या ही बताए कि उसका बेटा उसका जीना हराम कर रहा था और वो कहती है कि मुझे अब भूख नहीं लगी है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जल्दी से जाने लग जाती है। वहीं मदर इन लॉ मुंह बनाते हुए कहती है, ना जाने इस लड़की को क्या हो जाता है, जब देखो तब मुंह अजीब सा बनाकर चली जाती है। वहीं लाना को कुछ अजीब लगता है और वहीं स्याही जब वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसका मुंह पकड़कर पीछे से कोई खींच लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि क्यान था। वहीं लुआना और यान स्याही का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन स्याही उनकी आंखों के सामने से ही गायब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ क्यान स्याही को खींचकर अपने साथ ले आया था और उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। वहीं स्याही उसे रोकने की कोशिश कर रही थी कि वो घर के बाहर है और कोई उन्हें देख लेगा, लेकिन क्यान उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने लग जाता है और उसे किस कर रहा था। वहीं स्याही तो अपने आप को बहुत मुश्किल से रोक पा रही थी। उसके मुंह में एक फ्लावर था जिसकी वजह से उसकी आवाज उसे गले में ही फंसी हुई थी। वहीं लुआना और यान दोनों ही मिलकर स्याही को ढूंढ रहे होते हैं और गुस्सा कर रहे होते हैं कि ये लड़की आखिरकार कहाँ चली गई और फिर वो लोग परेशान हो जाते हैं उसे ढूंढते ढूंढते कि ये स्याही पता नहीं अपने असली के साथ कहाँ भाग गई। वहीं नेक्स्ट डे मदर इन लॉ का बर्थडे था जिसमें उनने प्रिंसेस को भी इनवाइट किया था। वहीं प्रिंसेस क्यान को देखकर काफी ब्लश कर रही थी और काफी आज्ञाकारी बनकर दिखा रही थी क्योंकि वो क्यान को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और उनसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन क्यान ने अभी तक उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था। वहीं मदर इन लॉ प्रिंसेस को देखकर काफी खुश होती है और वहीं प्रिंसेस तो अपने बाल संवार रही थी क्यान को देख देख कर और उसे इशारे कर रही थी कि वो उसे कितना ज्यादा लाइक करती है। वहीं मदर इन लॉ तो ये सब चीजें देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि प्रिंसेस उसके बेटे में इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड है और फिर मदर इन लॉ स्याही को अपनी पूरी हवेली दिखाने के लिए कहती है प्रिंसेस को। वहीं स्याही भी अपनी मदर इन लॉ की बात मान जाती है और प्रिंसेस को पूरा हवेली दिखाने लगती है। वहीं प्रिंसेस तो हवेली की हर एक चीज में नुक्स निकाल रही थी कि जगह कितनी ज्यादा छोटी है, कितनी गंदी है, मेरा महल तो कितना साफ सुंदर है। वहीं स्याही कहती है कि अगर आपको ये जगह पसंद नहीं आई है तो कोई बात नहीं, मैं आपको कहीं और लेकर चलती हूँ। तभी प्रिंसेस उसे एकदम से रोक लेती है और कहती है क्यान की क्या कोई गर्लफ्रेंड है, क्या वो किसी को पसंद करता है। लेकिन स्याही कहती है इसके बारे में तो आपको खुद जाकर क्यान से पूछना चाहिए ना कि उसे कोई पसंद है या नहीं है, इसके बारे में मैं नहीं बता सकती हूँ। वही प्रिंसेस को लगता है कि वो उसके साथ बदतमीजी कर रही है और बहुत ज्यादा रूड है, इसीलिए वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है तुम कुछ ज्यादा अपने आप को खास नहीं समझ रही है, भूलो मत कि मैं प्रिंसेस हूँ। तो वही स्याही कहती है कि मुझे पता है कि आप प्रिंसेस है, इसीलिए मैं आपको यहाँ तक अभी तक लेकर आई हूँ और मैं आपके साथ कोई भी बदतमीजी या रूड बिहेव नहीं कर रही हूँ। वही प्रिंसेस तो काफी गुस्सा आ रहा था स्याही के ऊपर और वो मन ही मन कहती है कि जैसे ही मैं इस घर की मालकिन बनूंगी तो तुम्हें नौकर से भी बुरी सजा दूंगी और तुम्हें अपने पैर की जूती बनाकर रखूंगी। वहीं स्याही को तो इस प्रिंसेस से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था जिस तरह से ये इतरा कर दिखा रही थी कि तभी क्यान एकदम से स्याही को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा पूरा ध्यान तो मुझ पर होना चाहिए, तो तुम किसी और पर ध्यान कैसे दे सकती हो। तो स्याही से खुद से दूर कहती है और कहती है आज मदर इन लॉ का बर्थडे है तो तुम मुझसे दूर ही रहो और घर पे बहुत सारे मेहमान आए हैं तो आज कोई भी तमाशा खड़ा मत करना। वहीं क्यान स्याही के हाथ को छूते हुए कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना और वो चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ लुआना को देखते हैं जो स्याही को फंसाने का प्लान बना रही थी और वो उसके सूप में ड्रग मिला देती है और एक सर्वेंट को बोलकर वो स्याही के पास पहुंचा देती है। वहीं स्याही कुछ फाइल्स चेक कर रही थी और वो उस सूप को उठाकर पी लेती है और वहीं बाहर लुआना स्याही को वो सूप पीता देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि अब उसका प्लान कामयाब होने वाला है और स्याही उसके प्लान में फंसने वाली है। वहीं स्याही की भी तबीयत अब थोड़ी खराब होने लगती है उस सूप को पीने के बाद और उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी और उसका सर चकरा रहा था। वो एकदम से वहाँ से बाहर निकलने लगती है और उसे काफ़ी गर्मी लग रही थी और वो एकदम से परेशान हो जाती है और उसे हर जगह बस क्यान ही नज़र आ रहा था कि तभी एकदम से वो लड़खड़ा के गिरने वाली थी कि तभी क्यान आकर उसे संभाल लेता है। वहीं स्याही उसे देखकर खुद उसके करीब जा रही थी, उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वहीं क्यान को भी समझ में आ गया था कि जरूर हो ना हो किसी ने उसे ड्रग दिया है, इसीलिए क्यान स्याही को अपनी गोद में उठाकर उसे वहाँ से लेकर जाने
जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यान और लुआना देख लेते हैं कि स्याही किसी के साथ जा रही है और उन्हें लगता है कि वो जरूर स्याही का लवर होगा, लेकिन उन लोगों ने अभी तक कैन को नहीं देखा था क्योंकि उन लोगों को तो सिर्फ कैन का पैर ही नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कमरे में स्याही अब खुद को रोक नहीं पाती और वो कैन के क्लोज जाने लग जाती है। वहीं कैन भी स्याही का पूरा साथ दे रहा था और वो दोनों ही काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लुआना और यान सब लोगों को उस कमरे में लेकर जाना चाहते थे ताकि वहाँ पर वो स्याही की पोल खोल सके। वहीं सारी लेडीज से आपस में बात कर रही थी, तभी वहाँ पर लुआना यान के साथ पहुँच जाती है और उसे बताती है कि वहाँ पर उन लोगों ने एक कमरे से आवाज आती हुई सुनी जो कि बहुत ज्यादा अजीब थी। ये सुनकर सभी औरतें अब वहाँ पर जाने लग जाती है कि ऐसा आखिरकार कौन है जिसे दिन में भी सब्र नहीं है। वहीं लुआना की सास समझ जाती है कि आखिरकार अंदर कौन हो सकता है और उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि क्यान भी है, लेकिन वो उस लड़की को नहीं देख पाते हैं क्योंकि क्यान उसे अपने से छुपा लेता है और क्यान उन सब पर गुस्सा करता है और कहता है कि आप लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या जो यहाँ पर सब लोग आ गए हैं, यहाँ से आप सभी के सभी चले जाइए। वहीं यान कहता है कि हमने तो बस यहाँ पर अजीब सी आवाजें सुनी इसीलिए हम देखने के लिए आ गए, वैसे तुम्हारे साथ कौन लड़की है। लेकिन तभी क्यान की मदर उन सभी को रोक देती है और कहती है कि हम सभी को यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर सियाही को सबको दिखाकर अपने पूरे खानदान की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। और वहीं यान को भी गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार उसकी मदर यहाँ पर उस लड़की को देखने क्यों नहीं दे रही है, लेकिन वो भी मजबूर था और उसकी मदर वहाँ से सबको लेकर जाने लगती है क्योंकि क्यान सब पर गुस्सा कर रहा था और किसी को भी स्याही का फेस देखने नहीं दे रहा था और उसे उसने नीचे छुपा लिया था। वहीं लुआना कहती है कि हमें एक बार देखना तो चाहिए ना कि वो आखिरकार लड़की कौन है, क्या वो कोई सर्वेंट है। लेकिन क्यान तो उन लोगों को साफ साफ कह देता है कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो उससे बुरा कोई नहीं होगा, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं स्याही और अब क्यान भी वापस तैयार होकर आ चुके थे। वहीं मदर इन लो तो स्याही के ऊपर भड़क रही थी और उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम तो मेरी नाक कटवा कर ही रहोगी। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी, तभी क्यान आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें रोक देता है, जिससे मदर इन लोगों को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनका बेटा उनकी एक नहीं सुन रहा था और उनके घर की इज्जत जाते जाते बची थी। वो काफी ज्यादा क्यान के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है, लेकिन क्यान को तो अपनी मदर की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं उसकी मदर उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि आखिरकार तुम दोनों मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारा ये रिश्ता सच में हमारे लू फैमिली को बर्बाद कर देगा। लेकिन क्यान उनसे कहता है कि वो स्याही से प्यार करता है और उसके लिए अगर उसे कुछ भी करना पड़े तो वो सब कुछ करने को तैयार है। वहीं उसकी मदर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वहीं क्यान स्याही को खुद के करीब कर लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तो सबसे पहले तुम मुझे ही अपने पास पाओगी। ये बोलकर क्यान वहाँ से जाने लग जाता है। वहीं स्याही क्यान को जाता हुआ देखती है। वहीं दूसरी तरफ हम लुआना और यान को देखते हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों की काले करतूत सबके सामने आ चुकी थी और मदर इन लोगों ने उन दोनों को ही सजा दी थी कि वो जाकर मंदिर में सुबह से शाम तक नील डाउन होकर बैठेंगे, जिससे वो दोनों ही आपस में लड़ रहे थे। वहीं हम दूसरी तरफ स्याही को देखते हैं जिसको खाने के लिए कुछ सामान मेड लेकर आई थी। वहीं उसके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि क्यान ने सच में उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी कर दी थी और उसकी कमर बहुत ज़्यादा दुख रही थी कि तभी वहाँ पर क्यान आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो स्याही उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम दूर ही रहो मुझसे, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है। वहीं क्यान तो अभी भी अपनी बातों से बाज नहीं आ रहा था और वो उसके क्लोज जाने लगता है कि तभी स्याही को लगता है कि जैसे कोई यहाँ पर आ रहा है और वो एकदम से क्यान को वहाँ से छुपने के लिए कहती है। वहीं क्यान तो पहले स्याही की बात नहीं मान रहा था, लेकिन फिर वो उसकी बात मानकर छुप जाता है क्योंकि स्याही बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी। वहीं स्याही कमरे में कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस आई हुई थी जो कि बड़े ही घमंड से आकर एटीट्यूड दिखा रही थी और कहती कि क्या यहाँ पर क्यान आया हुआ था। लेकिन स्याही साफ साफ मना कर देती है कि उसे क्यान के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वो यहाँ से जा सकती है, जिससे
प्रिंसेस को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कियान स्याही को परेशान करने में लगा था। वो उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे परेशान कर रहा था, जिससे स्याही घबरा जाती है कि ये इंसान सच उसे फंसा कर ही रहेगा। वहीं प्रिंसेस गुस्से से कहती है कि जल्द ही मैं कियान से शादी करने वाली हूँ और घर की मालकिन बनने वाली हूँ। उसके बाद देखना मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा कर आऊंगी और इस घर से बाहर फेंक दूंगी। वहीं दूसरी तरफ कियान तो स्याही को परेशान कर रहा था और उसके कान में कहता है कि ये लड़की बस सपने ही देखती रह जाएगी, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में तो सिर्फ तुम ही हो। वहीं स्याही उससे अपना हाथ छुड़ाकर दूर हो जाती है और प्रिंसेस को कहती है कि आपको जो करना आप कर सकती है, लेकिन प्रिंसेस एकदम से उसे धक्का मार देती है, जिससे कियान उसे संभाल लेता है और प्रिंसेस पे चिल्लाते हुए वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ यान और लुआना भी स्याही की जासूसी कर रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों को भी प्रिंसेस और उसकी बात सुन ली थी और वो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि वो स्याही के खिलाफ प्रिंसेस को यूज कर सकते हैं और प्रिंसेस को इस घर से बाहर निकाल सकते हैं। वहीं यान लुआना को शांत रहने के लिए कहता है ताकि उसकी आवाज प्रिंसेस या स्याही सुन ना ले, और फिर वो दोनों ही प्लान बनाते हैं स्याही के खिलाफ प्रिंसेस को भड़काने का, ताकि वो जल्द ही स्याही को अपने रास्ते से हटा सके। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां पर यान और लुआना प्रिंसेस के पास पहुंच जाते हैं। वहीं प्रिंसेस के कान अब लुआना भरने लगती है और बताती है कि स्याही सच में एक कैरेक्टर लेस लड़की है, उसका अफेयर न जाने किसके साथ चल रहा है और उसके 2 बच्चे भी हैं जो कि उसके नाजायज बच्चे हैं। ये सुनकर तो प्रिंसेस को काफी गुस्सा आता है और वहीं प्रिंसेस कहते हैं कि मैं उन दोनों ही नाजायज बच्चे और स्याही को कैसे घर से बाहर निकालती हूँ, और फिर वो जानबूझकर एक जहरीला फूल स्याही को सूंघने के लिए देती है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी थी लेकिन उसके अंदर जहर मिला था, जिसके वजह से स्याही के पेट में बहुत दर्द होने लग जाता है, क्योंकि स्याही प्रेग्नेंट थी और ये बात स्याही को भी पता नहीं थी। वहीं प्रिंसेस स्याही की ऐसी हालत देखकर उससे पूछती कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, जो तुम्हारी ऐसी हालत खराब हो रही है वो भी एक फूल को स्मेल करके, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो सच में, और ये बच्चा किसका है, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया तो कहीं ये नाजायज बच्चा तो नहीं है। वही स्याही ये सुनकर घबरा जाती है कि तभी उसे याद आता है कि उसने इस फूल को सूंघा था और वो एकदम से उस फूल को धक्का दे देती है। वहीं उसकी मदर इन लो भी ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। वहीं स्याही वहां से जाने की कोशिश करती है ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, उल्टा उसको ही उल्टा सीधा बोल रहे थे। वहीं यान भी कहता है कि सच में तुम एक कैरेक्टर लेस लड़की हो, तुम्हें तो लू फैमिली से निकाल फेंकना चाहिए। वहीं मदर इन लो परेशान हो जाती है, साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था कि स्याही फिर से प्रेग्नेंट हो गई है, उसकी बेटे की जिंदगी तो बर्बाद ही हो गई है। वहीं प्रिंसेस भी काफी ज्यादा हंस रही थी। वहीं सभी लोग स्याही के बारे में बुरा भला बोल रहे थे। वहीं मदर इन लो अब गुस्से से उबल पड़ती है कि सच में ये लड़की उन्हें बर्बाद करके ही छोड़ेगी। वहीं प्रिंसेस भी स्याही के ऊपर कीचड़ उछालने का एक मौका नहीं छोड़ रही थी और कहती है कि ना जाने किसका नाजायज बच्चा लेकर तुम अपने पेट में लू फैमिली में घूम रही हो, सच में तुम एक घटिया लड़की हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। वहीं मदर इन लो खींचकर एक थप्पड़ स्याही को लगा देती है और कहती है कि तुम घटिया, तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वहीं स्याही अपनी मदर इन लो से मदद मांग रही थी कि वो उसके बच्चे को बचा ले, लेकिन मदर इन लो तो उसे धक्का मार देती है, जिससे स्याही नीचे गिर जाती है। वहीं सभी लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और उसके बारे में बुरा भला बोल रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। वहीं स्याही हर किसी से अपने बच्चे को बचाने की मदद मांग रही थी। वहीं प्रिंसेस खींचकर स्याही को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम घटिया लड़की अपने इस नाजायज बच्चे को बचाना चाहती हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, साथ में तुम्हारे इस नाजायज बच्चे को भी न जाने कौन जंगली फटीचर इंसान का बच्चा लेकर घूम रही हो। सभी लोग स्याही की बेइज्जती करे जा रहे थे। वहीं लुआना को तो स्याही की इंसल्ट होते हुए देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वहीं प्रिंसेस भी स्याही को बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है और कहती है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए। साथ ही वो कुछ सर्वेंट को बोलकर स्याही को वहां से बाहर फेंकने के लिए कहती है ताकि वो लू फैमिली से स्याही को बाहर निकाल सके। वहीं सभी लोग स्याही की बेइज्जती कर रहे थे, तभी एक लड़की स्याही की मदद करने जाती है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर उसे रोक लेती है। वहीं वो सर्वेंट स्याही को बाहर फेंकने जा रहे थे कि तभी वहाँ पर कियान आ जाता है। वहीं उसकी मदर रोकने की कोशिश करती है कियान को, लेकिन कियान उनकी भी नहीं सुनता है और जल्दी से जाकर स्याही को संभालता है। उन दोनों ही नौकरानियों को लात मार के नीचे गिरा देता है और सबको चिल्लाते हुए कहता है कि उन लोगों ने जो भी किया है स्याही के साथ उसे उनकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। वहीं प्रिंसेस जल्दी से आगे आते हुए कहते हैं कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि
स्याही तो न जाने किसका नाजायज बच्चा लेकर घूम रही है। वहीं क्यान सबको बता देता है कि वो बच्चा उसी का है और अगर स्याही और उसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो वो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वहीं सभी लोग तो सदमे में खड़े रह जाते हैं। वहीं यान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि उसके ही भाई ने उसकी वाइफ के साथ बच्चे भी कर लिए और उसे कानो कान खबर नहीं हुई। वही प्रिंसेस गुस्से से चिल्लाती है और कहती है कि क्यान मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरी बेइज्जती की है ना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वही मदर इन लॉ तो रोती रह जाती है और कहती है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है। वहीं सभी लोग तो बस स्याही और क्यान के बारे में ही बातें कर रहे थे और साथ ही कह रहे थे कि प्रिंसेस सच में कितनी बेचारी है जो क्यान को पसंद करती है लेकिन क्यान से पसंद नहीं करता है। ये सुनकर तो प्रिंसेस को अभी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और कहती है कि क्यान जो तुमने मेरी इंसल्ट की है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ पर प्रिंसेस के फादर आ जाते हैं और वो उनसे शिकायत करने लग जाती है, लेकिन प्रिंसेस के फादर उस पर खींचकर एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि बदतमीज लड़की, तुमने सब कुछ क्या कर दिया है। और सभी लोग पर वो गुस्सा करके वहाँ से भगाने लग जाता है और प्रिंसेस को उसकी सर्वेंट उठाकर ले जाती है। वहीं यान अपनी माँ से पूछने लगता है कि क्यान ने जो कहा वो सच है क्या, सच में स्याही का अफेयर क्यान के साथ चल रहा है। वहीं उसकी मदर रोते हुए कहती है कि सब कुछ सच है और तुम जब बॉर्डर पर लड़ाई करने गए थे और तुम्हारी मरने की खबर आई थी तो मैं टूट गई थी और फिर ये सब कुछ हो गया था। वहीं यान को भी सब कुछ याद आने लग जाता है कि कैसे उसने स्याही के रूम से ये आवाज सुनी थी और वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था जिसे पकड़ने की उसने लाख कोशिश की थी। वो उसकी आंखों के सामने था लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया था। वही लुआन को भी बहुत बड़ा झटका लगा था। जिस स्याही को वो घर से बाहर फेंकना चाही थी असल में वो क्यान की प्रेमिका निकली। उसे तो अपनी बेवकूफी पर हंसी आ रही थी कि उसने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं पता लगाया। वहीं दूसरी तरफ स्याही की क्यान बहुत ज्यादा केयर कर रहा था और उसे सूप पिला रहा था क्योंकि स्याही की हालत थोड़ी अब सही हो गई थी। वो और उसका बच्चा दोनों ही बच गए थे, बस स्याही काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी ब्लीडिंग की वजह से। वहीं स्याही क्यान से पूछती है कि उसका बच्चा ठीक तो है ना, तो क्यान से बताता है कि वो और उसका बच्चा पूरी तरह से ठीक है, बस उसे अपने बच्चे का ख्याल रखना है। वहीं स्याही थोड़ा डरी हुई थी कि अब सबको सच्चाई पता चल गई है तो अब उन दोनों का क्या होगा और उनके बच्चे का। तो क्यान कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और तुम्हें और हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं होगा, तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। वहीं स्याही भी क्यान की बात को मान जाती है क्योंकि उसे क्यान पर पूरा भरोसा था कि उसके होते हुए उसके और उसके बच्चे को कभी कुछ नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक सर्वेंट आकर क्यान को बताती है कि महल से उसको बुलावा आया है और महाराज ने उसे जल्द से जल्द महल आने के लिए कहा है, जिससे स्याही घबरा जाती है कि कहीं क्यान को कुछ हो ना जाए। लेकिन क्यान समझाता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, बस वो उसका इंतजार करे। वहीं दूसरी तरफ महल में यान और लुआन महल में राजा के पास पहुंच गए थे इंसाफ मांगने। यान तो कहता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसकी वाइफ का अफेयर उसके भाई के साथ ही चल रहा है, उसे इंसाफ चाहिए। वहीं कुछ मंत्री भी यान का पूरा सपोर्ट कर रहे थे कि सच में क्यान ने बहुत गलत किया है उसके साथ, उसके गैर हाजिरी में उसने उसकी वाइफ को उससे छीन लिया है। वहीं यान ने तो पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया था कि वो क्यान से उसकी पोजीशन छीन लेगा और उसकी जगह ले लेगा। वहीं मेजेस्टी क्यान को अपनी सफाई देने के लिए कहते हैं लेकिन मंत्री सारे क्यान को ही उल्टा सीधा सुनाने लग जाते हैं कि वो कितना ज्यादा घटिया है, उसने अपनी सिस्टर इन लोग के साथ गलत काम किया है और यहाँ पर कैसे सीना चौड़ा करके खड़ा है, उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वहीं क्यान भी अपनी सफाई में कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही कोई गलत काम किया है, बल्कि उसे तो इस काम के लिए फोर्स किया गया है, बल्कि वो तो कुछ करना भी नहीं चाहता। उसके भाई ने मरने का झूठा नाटक किया और 6 सालों से घर से गायब रहा और उसकी मदर ने उसके खाने में कुछ मिला दिया था और उसको फोर्स किया था, जिसकी वजह से उसे ये सब कुछ करना पड़ा। उसके बाद उसे स्याही से प्यार हो गया तो इसमें उसकी क्या ही गलती है। वहीं स्याही भी उसे बताती है कि ये सब कुछ उसकी मदर इन लोग ने किया था, वो भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसे लगा था कि उनका बेटा मर चुका है, जबकि उसकी मरने की झूठी खबर उसने खुद ही फैलाई थी। ये सुनकर तो यान घबरा जाता है कि ये लोग तो उसका भी पोल चिट्ठा खोल रहे हैं, कहीं मेजेस्टी उसे ही अब सजा ना दे दे। वहीं जब सारे मंत्री क्यान का एक्सप्लेनेशन सुनते हैं तो सभी लोगों को उससे बहुत ही ज्यादा हमदर्दी होने लग जाती है कि बेचारे साथ कितना गलत हुआ है और उसे ही गलत ठहराया जा रहा है, जबकि सारी गलती तो यान की है, जबकि वो इतने सालों तक मिलिट्री के नाम पर गायब था
और कोई और औरत को ले आया और साथ में एक बच्चा भी पैदा कर लिया। वही मैजेस्टी बताते हैं कि ये बात उन्हें बहुत समय पहले ही पता थी, क्योंकि कियान ने उन्हें ये सब कुछ पहले ही बता दिया था, जिससे वहाँ पर सभी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वही मैजेस्टी सबको हुक्म सुनाते हैं कि वो कियान और स्याही की शादी करवाएंगे, और साथ ही कियान ने जो सबको गुमराह किया और धोखे में रखा, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, इसकी सजा उसे मिलेगी, और साथ ही लुआना को भी, जिसने उसके साथ अफेयर किया। वहीं कियान और स्याही को एक साथ रहने की परमिशन मिल गई थी, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये